नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। देखो, हमारी जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट सेकंड है और पार्ट फर्स्ट, ये जो पार्ट फर्स्ट है इसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये तो पार्ट फर्स्ट है जिसको हमने अपलोड कर लिया है और अब इस डिस्कशन में हम पार्ट सेकंड को स्टार्ट करेंगे। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट सेकंड है और देखो, इसको ना आप एज ए टेस्ट लगाइएगा। इसमें हम डिटेल से कवर नहीं करेंगे, इसमें हम रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2021 में बसवराज होर्ती को किस राज्य में उच्च सदन का अध्यक्ष चुना गया है? तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर सही है। तो देखो, फरवरी 2021 में बसवराज होर्ती को कहां पर, मतलब किस राज्य में इसका उच्च सदन यानी अपर हाउस के चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया गया है? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, कर्नाटका। बसवराज होर्ती को कर्नाटक राज्य में उच्च सदन यानी अपर हाउस का अध्यक्ष चुना गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, कर्नाटका। आप ना देखो, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, कर्नाटका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और अफगानिस्तान ने लगभग कितने मिलियन डॉलर में सहतूत डैम के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 300 मिलियन डॉलर। हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ ले जाए, सहतूत डैम ये कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा कहां पर? ये बनेगा अफगानिस्तान के अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 300 मिलियन डॉलर। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने नवीनतम जनगणना के अनुसार कुल कितने पक्षी दर्ज किए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, 93,491 पक्षी दर्ज किए गए हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। देखो, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? तो ये आसाम में है। बढ़ते हैं आगे। फरवरी 2021 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक कुल कितने खाते करोड़ में खोले गए हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना इसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था 2014 में। तो बताइए अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 41.75 करोड़ खाते प्रधानमंत्री जन धन योजना में फरवरी 2021 तक ये खोले गए हैं। ये देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने पहली बार कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए अपने कुत्तों का इस्तेमाल शुरू किया है? तो ये किया है भारतीय सेना ने। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, इंडियन नेवी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इंडियन आर्मी उस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक सेकंड, फिर से बता देता हूं। देखो, किसने यहाँ पे पूछा गया है, तो भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी ने पहली बार कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए अपने कुत्तों का इस्तेमाल शुरू किया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, इंडियन आर्मी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार, एक सेकंड पहले ये मिटा देता हूँ। हाँ, अब बताइए, किस राज्य की सरकार कोविड योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करेगी? तो बताइए कहां पर किया जाएगा? तो देखो, ये किया जाएगा भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? तो ये उड़ीसा की है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो वार मेमोरियल है, वॉरियर मेमोरियल, इनका जो सेटअप किया जाएगा, इनको निर्माण जो किया जाएगा, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन्यजीव स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्था यानी IWH&R, पूरा नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च, इसको मतलब फाउंडेशन स्टोन, इसकी आधारशिला कहां पे रखी गई है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखी है? तो ये रखी है असम के मुख्यमंत्री ने। तो सेवंथ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, आसाम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस देश को विश्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल स्वच्छता साफ सफाई वोश परियोजना के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, बांग्लादेश। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने आम आदमी को रेत की परेशानी मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नई रेत नीति की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, यह है कर्नाटका। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, कर्नाटका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण मंत्रालय वायु प्रदूषण को कम करने के लिए देश के कितने शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लागू करेगा? तो ये करेगा कहां पर? 122 शहरों में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 122 सिटी में ये लागू किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एथलेटिक हेमा दास को राज्य में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP
ये मतलब ये अपॉइंट किया है, किस राज्य के अंदर किया गया है, तो ये असम के अंदर किया गया है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो ये जो हिमा दास है ना, इनका निकनेम क्या है, धिंग एक्सप्रेस। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनका जो निकनेम है, निकनेम क्या है, निकनेम है धिंग एक्सप्रेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अतिरिक्त मुख्य सचिव वीपी जोय विश्वास मेहता का स्थान लेकर किस राज्य के मुख्य सचिव बनेंगे, तो ये बनेंगे कहाँ के, ये बनेंगे केरला के। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, केरला। अतिरिक्त जो मुख्य सचिव है यानी चीफ सेक्रेटरी वीपी जोय, ये विश्वास मेहता का स्थान लेकर केरला के मतलब ये मुख्य सचिव बनेंगे। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केरला। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के पैसे के रूप में 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है किसने, हरियाणा की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, हरियाणा। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य ने ज्ञान मिशन शुरू किया है, तो बताइए। तो देखो ये जो ज्ञान मिशन यानी नॉलेज मिशन है, इसको लॉन्च किया गया है केरला की सरकार ने। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केरला। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार देश में कितने साल के भीतर 1 करोड़ 2 लाख से अधिक एमएसएमई पंजीकृत किए गए हैं, तो बताइए। तो ये किए गए 5 साल के अंदर। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 5 साल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के अगले महानिदेशक डीजी बनने के लिए तैयार है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, यह है अजय माथुर। और अजय माथुर कहाँ पर है, ये ए ऑप्शन में है। तो याद रखेगा, अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के अगले महानिदेशक डीजी बनने के लिए तैयार हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की पुलिस ने ई चालान के कार्यान्वयन के लिए एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी, ये किया है मेघालय ने। मेघालय राज्य की पुलिस ने ई चालान के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एसबीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने रिवार्ड परियोजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, रिवार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा नाम, रिजुवेनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलते हैं आगे। सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन एनबीएचएम के लिए कितने करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है? तो ये दिए कितने करोड़ को, 500 करोड़ को। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 500 करोड़। अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 वर्षीय मुस्कान किस राज्य से जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश किस ऑप्शन पे है? तो ये ऑप्शन पे है ए पे। बढ़ते हैं आगे। किस शहर में जल्द ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बन जाएगा? तो ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा पटना के अंदर। और सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो याद रखिएगा, पटना शहर में जल्द ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बन जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। मारियो द्रागी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए। तो ये बने हैं कहाँ के? ये बने हैं इटली के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इटली है। और इटली किस ऑप्शन पे है? तो ए ऑप्शन में है। याद रखिएगा, मारियो द्रागी ये अभी हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बढ़ते हैं आगे। किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल प्रक्षेपण यानी टेस्ट फायर्ड किया है? देखो बाबर, गोरी इस प्रकार की जो मिसाइल होती है ना, ये पाकिस्तान की हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पाकिस्तान। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। फरवरी 2021 में किस राज्य सरकार और विश्व बैंक ने $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, यह है डी छत्तीसगढ़। फरवरी 2021 में छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक ने 100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी इनको साइन किया है। तो छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है? देखो इसको तो हमने काफी बार कवर किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बिहार। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सकता है इस बार जो एसएससी का एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो इसको आप याद रखिएगा, बिहार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अभियोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है करीम खान। करीम खान कहाँ पर है? ए ऑप्शन में है। तो करीम खान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं आगे। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के 143 वर्षों के इतिहास में पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बताइए कौन है? तो यह है
आर अश्विन, पूरा नाम क्या है? रविचंद्रन अश्विन। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रविचंद्रन अश्विन। ये बने हैं पहले बल्लेबाज, मतलब जो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ ना 200 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के 143 वर्षों के इतिहास में पहले खिलाड़ी आर अश्विन बने हैं। किस राज्य ने माँ योजना शुरू की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने माँ स्कीम को लॉन्च किया है। किस राज्य ने मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपीडिया लॉन्च किया है? तो ये किया है केरला की सरकार ने। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केरला की सरकार ने एप्लीकेशन स्नैकपीडिया को लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने अभ्युदय स्कीम का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं आगे। कौन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक बनी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो ये बनी है कौन? देखो इस क्वेश्चन का नाम है ए पे जो है गोजी ओकोंजा इवेला। और ये कहाँ से हैं? ये नाइजीरियन है, याद रखेगा, ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। नाम थोड़ा देखो डिफिकल्ट है, याद रखेगा, लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? बताइए। तो ये किया है IIT कानपुर के साथ। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, IIT कानपुर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने लॉन्च किया कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है रशिया ने। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, रशिया ने प्रोग्रेस 77 कार्गो स्पेसक्राफ्ट इसको लॉन्च किया है। चलते हैं आगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो ये किसने रखी है? ये रखी है उड़ीसा की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है इसको सुंदरगढ़ जिले में इसकी आधारशिला रखी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेंडर पार्क कैंपस का उद्घाटन किया है? तो ये किया है किसने? केरला ने। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केरला के मुख्यमंत्री ने जेंडर पार्क कैंपस का उद्घाटन किया है। चलते हैं आगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस शहर में झारखंड उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये कहाँ पे बनाई जाएगी? ये बनाई जाएगी दुमका में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दुमका। अब देखो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, टोटल 36 क्वेश्चन है जिसको हमने पार्ट सेकंड में कवर किया है। और अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और पार्ट फर्स्ट जिसने अभी तक कवर नहीं किया है, इस पार्ट फर्स्ट का मतलब इस वीडियो का जो लिंक है यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाकर आप पहले पार्ट फर्स्ट को कवर करिए और फिर पार्ट सेकंड को कवर करिएगा। तो अब इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।